Welcome to Class Ninth History, Socialism in Europe and Russian Revolution, Liberal, Radical, and Conservatives. This is which we are going to study. समाज के अंदर जब चेंज लाने की बात चल रही थी यूरोप में, उस वक्त जो पूरा समाज था वो तीन विचारधाराओं में बट गया। तीन विचारधाराओं में बटा। ठीक है, वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड इनटू द चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। अब लिबरल्स क्या चाहते थे? Liberals wanted a nation which supported all the religion and wanted a changed society. They wanted a changed society. अब हर धर्म के लोग वहाँ पे थे। हर धर्म का मतलब कैथोलिक भी थे वहाँ पे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट। तो लिबरल्स के विचारधाराएं थी कि इन सब धर्म को मानने वालों को नेशन जो है, देश जो है, वो सपोर्ट करे, वो सपोर्ट करे, उनके धर्म की इज्जत करी जाए, उनको इग्नोर ना करा जाए। तो ये बहुत अच्छी बात थी। एंड वी शुड रिमेंबर दैट at this time European state usually discriminated in favor of one religion or another. Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church. तो इस तरह से जो एक फेवरिज्म किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए थी ना, वो नहीं होनी चाहिए, उसके वो खिलाफ थे। वो चाहते थे कि नेशन जो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करे, उसको सपोर्ट करे और एक कंप्लीट चेंज सोसाइटी बन करके आए। बहुत खूबसूरत सी सोसाइटी होगी जब नेशन जो है किसको सपोर्ट करेगा? सर्व धर्म को जानने वाले लोगों की जब वो रिस्पेक्ट करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन दूसरी बात उनकी और क्या थी? दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टी। डायनेस्टिक रूलर्स का मतलब क्या हुआ? राजवंशी, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। भले उसको कुछ भी ना करना आता हो, उसको रूलिंग पावर उसके पास ज़रूर है, लेकिन उसके पास वो आइडियाज़ नहीं है, वो तरीके नहीं है जिससे वो आम जनता को सेटिस्फाई करके रखे। प्रॉपर रूलिंग के तरीके जो हैं वो उसे नहीं आते हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत इंजॉय कर रहा है वो लाइफ को, नाच के गा के, ठीक है, और आम जनता की तरह वो ध्यान ही नहीं, बड़ा लग्जरियस लाइफ अपने लीड कर रहा है, लेकिन आम जनता को क्या देना है वो उसे नहीं पता। तो इस तरह की रूलिंग और अनकंट्रोल्ड पावर, डिक्टेटरशिप, मोनार्किज्म, इन सब चीज़ का जो है ना वो अंत चाहते थे। सो दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टी। अब जब जो डायनेस्टिक रूलर्स के लोग अगर अगेंस्ट थे, तो वो क्या चाह रहे थे फिर? वो ये चाह रहे थे कि देयर शुड बी इलेक्शन। They were in favor of elected parliamentary form of government. They wanted a trained, well educated judiciary system. Fine. They wanted representatives, elected parliamentary government, subject to the law, interpreted by well educated and trained judiciary that was independent of the rulers and the officials. Liberal, they also wanted that the individual right should be protected against the government. अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई रूल बना दिया, ऐसा कोई लॉ बना दिया जो इंडिविजुअल के फ्रीडम को हर्ट कर रहा है, इंडिविजुअल की लिबर्टी को, उसके राइट्स को क्रब करा जा रहा है, क्रश करा जा रहा है, तो वो गलत चीज़ है। ठीक है, तो उसके गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन जो है उसकी ज़रूरत थी। ये लिबरल्स वालों की सोच थी। व्हाट दे वर थिंकिंग, उनकी क्या विचारधाराएं थी? लिबरल वांटेड दैट इंडिविजुअल्स राइट शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही, लेकिन लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट। व्हाई दे वर नॉट डेमोक्रेट? Because they did not believed in universal adult franchise. ठीक है, सभी लोगों को वोट देने के पक्ष में नहीं थे। लेडीज के, औरतों के तो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। और कौन लोग वोट दें? जिनके पास प्रॉपर्टी हो, वो भी मेन।
right to vote should be given to those men who have a property. सो ये लिबरल विचारधारा के लोग थे, ठीक है। अब आते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या चाहते थे, ठीक है। यूरोप के समाज में एक लिबरल्स को हमने पढ़ा, अब हम रेडिकल विचारधारा के लोग, वो उन लोगों के क्या व्यूज़ थे, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, उसके बारे में हम देखेंगे। दे वांटेड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी पॉपुलेशन। अब ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या थी? उस वक्त यूरोप में द मेजॉरिटी रिलीजन वाज द रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। हालांकि एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड द कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ये लोग भी थे यूरोप के अंदर, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी थी? मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की थी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की थी। तो रेडिकल्स क्या चाहते थे? दे वांटेड ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी पॉपुलेशन। जो लोग मेजॉरिटी पॉपुलेशन में है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है उन पे ही बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है, वहीं से गवर्नमेंट बने, वहीं से सब कुछ जो है काम चले देश का। दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ द लैंड ओनर्स एंड द फैक्ट्री ओनर्स। दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ द लैंड ओनर्स एंड द फैक्ट्री ओनर्स। वो नहीं चाहते थे कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या लैंड जो है ओनर्स जो है, वो उनके हाथ में जो है मैक्सिमम जो है लैंड जो है कंसंट्रेट हो जाए। जितनी प्रॉपर्टी है, द प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है कुछ लोगों के हाथ में जब कंसंट्रेट हो जाती है, दे डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स बिकॉज दिस क्रिएट्स अ डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी। कुछ ही लोगों के हाथ में जब बहुत सारा लैंड, बहुत सारा पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाता है, मुट्ठी भर के लोगों के हाथ में आ जाता है, तो अमीरी और गरीबी के बीच में जो है डिफरेंस जब बढ़ जाता है, तो समाज में किसी न किसी तरह का वायलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि ये लोग दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी आपके पास है लेकिन वो अनलिमिटेड ना हो, but they dislike the concentration of the property in few hands. The best part of the radicals it was that they supported the women suffragette. Okay, देखो लिबरल्स बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो लोग वोटिंग राइट्स वुमेन को दिया जाए या पुअर मेन को दिया जाए उसके फेवर में वो लोग नहीं थे, ठीक है। लेकिन रेडिकल्स दे फेवर दैट द वुमेन दे मस्ट हैव अ राइट टू वोट। अब एकदम इन दोनों ग्रुप के अगेंस्ट में एक ग्रुप था, वो कंजर्वेटिव था, ठीक है। कंजर्वेटिव दे अपोज लिबरल्स एंड द रेडिकल्स बोथ। They were not in favor of the radical changes. Radical changes का मतलब कि एकदम टॉपल डाउन, एकदम रातों रात जो चेंज हो जाए, तो उसके फेवर में वो बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने धीरे धीरे चेंजेस लाने की जो बात चल रही थी समाज में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन दे एक्सेप्टेड द चेंज because they realize the situation cannot be avoided now. It cannot be avoided क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप को, एशिया को, पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर दिया था। किस बात से कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में सभी लोगों को पता चल गया कि जो वैल्यू, जो पावर ऑफ लिबर्टी क्या है, डेमोक्रेटिक राइट्स की क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और किस तरह से जो फ्रीडम, जो इंडिविजुअल फ्रीडम, इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मीनिंग इन द लाइफ प्रोग्रेस करने के लिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो है सब लोगों को हिला दिया था। पीपल नाउ दे गॉट द आइडिया ऑफ इक्वलिटी एंड द लिबर्टी। एक चिंगारी वहाँ से उठी थी जो एक आग की तरह फैली पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में, एशिया में, पूरे वर्ल्ड में फैली कि हाँ, इक्वलिटी और लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आम जनता खड़ी हो सकती है।
ज़रूरी नहीं है कि मोनार्किज्म और जो डायनेस्टिक रूलर्स हैं उनकी हर बात को एक्सेप्ट करा जाए. सो आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन कंजर्वेटिव जो थे उन्होंने सोचा कि नहीं, चेंजेस हो जाने चाहिए. ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि अब जो है इसको रोकना मुश्किल है, बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट द चेंज वॉज इनएविटेबल, द सिचुएशन दैट इज अनअवॉइडेबल. आज नहीं तो कल लोगों की आवाज उठेगी. ठीक है, किस चीज के लिए? लिबर्टी के लिए, इक्वालिटी के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए. फाइन. बट दे बिलीव दैट द पास्ट हैज टू बी रिस्पेक्टेड. जो पास्ट है उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है. अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ना है. ट्रेडिशन को, अपने पास्ट को साथ लेते हुए आगे बढ़ो. दे बिलीव्ड इन ए ग्रेजुअल चेंजेस एंड पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड. स्लो प्रोसेस में चेंज हो. अचानक कोई भी चेंज होगा तो हो सकता है समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए. तो ये इनके व्यूज़ थे कंजर्वेटिव्स के. तो हम ऐसे देखते हैं आपकी, जैसे आपका लिबरल के अलग आइडियाज थे, रेडिकल्स एकदम चेंजेस चाहते थे. लिबरल्स दे वर नॉट डेमोक्रेट वन, डेमोक्रेटिक आइडियाज कम थे थोड़े से वुमेन को लेकर या वोटिंग राइट्स को लेकर के. कंजर्वेटिव्स दोनों के अगेंस्ट थे, लेकिन धीरे 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 उनको लगा कि नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो सब पे इन्फ्लुएंस अपना डाल रहा है और सब लोग जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जान गए हैं, अपने इंडिविजुअल राइट्स को पहचान रहे हैं, इक्वलिटी है और लिबर्टी है. अब इस चीज़ की जो पाने की चाह रहे थे कि ये सब चीज़ें हम लोगों को भी मिले. ठीक है, तो उसके लिए आवाज़ जो है बुलंद हो सकती थी कभी भी. तो उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, चेंजेस हों लेकिन धीरे धीरे हों. अपने ट्रेडिशन को, अपने पास्ट को जो है साथ में लेते हुए चलिए. एंड दे बिलीव्ड इन द ग्रेजुअल चेंज. फाइन. The such differing ideas about the societal change clashed during the social and the political turmoil that followed the French Revolution. But this helped in the national transformation. A change आया. Fine. So thank you so much for listening. Keep on reading the NCERT book.